बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 9 फरवरी है, दिन है जुमेरात का, साल है 2023। मैं इस वक्त एक तकरीब के अंदर आपको वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज की इस तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात के तमाम मुलाज़मीन ने किया है और इस तकरीब का इनेकाद की बुनियादी वजह जो है वो है मलिक मोहम्मद सलीम साहब के 36 साल कैरियर के एंड पर उनको खराज तहसीन पेश करना। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद सलीम ने 36 साल महकमा तालीम पंजाब में सर्व किया है और उनके इन 36 सालों में सबसे ज़्यादा अरसा जो है उनका गुजरात का है। नाज़रीन, जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद सलीम इस तकरीब में तशरीफ़ लाए तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रुखसाना कदीर साहबा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यासीन वड़ाई साहब, मुलाजमीन के तमाम नुमाइंदों और असातिज़ा के तमाम नुमाइंदों ने उनको वेलकम कहा। नाज़रीन, सर्विस के आज आखिरी दिन में मलिक मोहम्मद सलीम साहब जब इस तकरीब के हाल में दाखिल हुए तो मकामी तालीमी इंतज़ामिया जो है गुजरात की, उन्होंने इनका खैर मकदम किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रुखसाना कदीर साहबा जो हैं उन्होंने और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यासीन वड़ाई साहब ने इनको खुशामदीद कहा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि एक तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बाबरकत महफिल जनाब मलिक सलीम साहब DO एलिमेंट्री की रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक्कद है। इस तकरीब सईद का आगाज़ अल्लाह की बाबरकत नाम से किया जाता है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ मियां जवेद साहब को। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ना जलाल दे मुझे, सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे और बस तू मुझे रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो, तेरी बारगाह में है खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तलावत कलाम पाक के बाद बारी आती है आका नामदार फ़ख्र मजूदात आमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराने अक़ीदत पेश करने की और अक़ीदत के फूल निछावर करने के लिए मैं हाजी कैसर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। मैडम रुखसाना कदीर साहबा DO स्टडी एलिमेंट्री स्टडी एजुकेशन को दिल की अथाह गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब यासीन वड़ैद साहब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन तहसील गुजरात, जनाब मरकजी सदर पंजाब टीचर यूनियन जनाब सरफराज साहब, ज़िली सदर पंजाब टीचर यूनियन जनाब साजन दीनाल साहब, चौधरी फारूक साहब असिस्टेंट डायरेक्टर और तमाम अहबाब को दीदा दिल फरशरा हम दिल की अथाह गहराई से खुशामदीद कहते हैं। जनाब हाजी और हमज़ेब शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलिक सलीम साहब DO एलिमेंट्री गुजरात, इंतहाई काबिल एहतराम मैडम रुखसाना कदीर साहबा DO SC NW गुजरात और जनाब चौधरी सरफराज साहब, चौधरी यासीन साहब, चौधरी साजन साहब और तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ कलमकार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम DO मलिक
सलीम साहब आज अपनी 60 साल एज पूरी करके सुपरनेशन अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। तो ये तो एक जॉब का हिस्सा होता है। हमारी नौकरी जब शुरू होती है तो जाहिर है इसने एक ना एक दिन ख़त्म भी होना है। तो इसीलिए कुरान पाक में भी फरमाया गया है दिल का लायाम नदाबिलहा बैन नास, कि हम दिनों को लोगों में फेरते रहते हैं ताकि जांचा जा सके। तो एक वक्त था कि जब मलिक साहब गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन हुए और आज एक वक्त है कि अब वो अपनी सर्विस पूरी करके आज रिटायर हो रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि मलिक साहब के साथ हमारे दफ्तर और हमारा इंटरेक्शन तो तकरीबन 4 साल या 5 साल का अरसा है गुजरात में। तो इन 4-5 साल के अरसा के दौरान ये इंतहाई अपने कोलीग्स अपने सबॉर्डिनेट के साथ इनका जो रवैया था, बिहेवियर था, इंतहाई काइंड और मुशफ़ाना था, इंतहाई शफकत करने वाला था और इंतहाई लीनियंट थे अपने स्टाफ के बारे में। कभी भी इन्होंने अपने दफ्तर का स्टाफ किसी के साथ कोई ऐसी हो, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कलम की मार देने की कोशिश नहीं की। समझाया है बड़ी अफाम तफहीम के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ, मामला फहमी के साथ। कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई भी मैटर है कोई ऐसा, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से एमिकेबली उसको सॉल्व करने की कोशिश की है और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि कोई इशू ना बने जिसकी वजह से महकमा या मेरे मुलाजमीन या महकमा के जो लोग हैं इनका कोई किसी वकार पे हट जाए या इनको कोई उंगली उठाए या कोई किसी किस्म का कोई इशू ऐसा बन जाए जिसकी वजह से महकमा की रैपो खराब हो। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव इनकी एक सोच थी, एक थिंकिंग थी कि इंतहाई महकमा और महकमे के अमले के साथ और अपने टीचिंग स्टाफ के साथ इंतहाई मुखलिसाना रवैया इनका रहा है। तो बहुत कम ऑफिसर होते हैं जो कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आके किसी दूसरे ज़िले में अपना लोहा मनवाएं। मैं इनके साथ बड़ा करीबी तलक भी है और दफ्तर का भी एक सिलसिला है इनके साथ। तो जब भी कोई ऐसा मामला हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इन्होंने हमेशा यही कहा है कि जाके उनसे यार कंसल्ट कर आए, ताकि अगर इस बंदे को या इस टीचर को या इस क्लर्क को या किसी भी मुलाजिम को कोई फ़ायदा मिलता है तो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कम ऑफिसरान में होती हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचा है, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, कभी किसी के साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा जिससे किसी को ये महसूस हो कि ये मेरी को बेइज्जती हो रही है या हद तक मेजी वाला रवैया। तो मैं इस सिलसिले में अपने दफ्तर के भी जो कलीग हैं उनको भी शाबाश देता हूँ और उनके तावन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मलिक सलीम साहब को ये महसूस होने दिया ही नहीं कि वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने जब भी मलिक साहब ने कोई काम कहा है इन्होंने दिन रात एक करके कंप्लाइंस करने की पूरी कोशिश की है। तो इस सिलसिले में मैं अपने क्लैरिकल स्टाफ जो DO एलिमेंट्री का है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंतहाई ताबेदारी से मलिक साहब के साथ अपना ये 3-4 साल का अर्सा गुजारा है। तो बात यह है कि इस तरह के ऑफिसर कुछ वैसे भी हम लोग भी अच्छे हैं गुजरात वाले, वो इसीलिए कि हम दूसरे अल्लाह के अफसरान को अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा इज्जत और प्रोटोकॉल देते हैं। मैं अक्सर हमारे जो कलीग है दफ्तर के इनको मिसाल देता हूँ कि हमारे दफ्तर में अफसरान DO CO ऐसे भी आए हैं जो कि अपने ज़िला में 2-3 माह से ज़्यादा DO नहीं रहे, लेकिन यहाँ वो 7-7 साल गुजार गए। अपने ज़िला में उनको लोगों ने इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जितना गुजरात वालों ने उनको दिया। तो हमारे एक साबका CO साहब भी थे जिनको अपने ज़िले में उन्होंने ज्वाइन नहीं होने दिया था और यहाँ वो 7 साल निकाल गए। तो ये गुजरात वालों का भी इंतहाई ज़र्फ है और मैं कहता हूँ हम भी काबिल तारीफ हैं कि हम बाहर से आने वाले बंदे को इंतहाई एहतराम देते हैं
और इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ रुखसत करते हैं। अब मैं बिला तहीर दावते कलाम देता हूँ डिप्टी DO तहसील गुजरात जनाब चौधरी यासीन वड़ैच साहब को। अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा मदरसा के साथ रही वो मेरी रही 2019 में मैंने ज्वाइन किया एज ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो आज तक और इस वक्त तक मैं ये बात अगर कहूँ तो ये मुबालगा ना होगा कि मलक साहब ने मुझे ही DO बनाए रखा और कभी एक दिन इतने अरसे में कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे कभी मातहती जो है वो महसूस ना हुई। और अपने बच्चों की तरह मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमें वो तरबियत दी, उस अखलाक और अखलास का दर्स दिया और उस प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाया कि ये हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इन्होंने जहाँ तक हमारे असातिज़ा पे इनके एहसानात हैं तो मैं ये कल गिन रहा था, रेगुलराइजेशन कर दी है, प्रमोशन कर दी है, जो फैसले हैं वो कर दिए हैं। बल्कि ये कह रहे थे कि जल्दी लाएं और मैंने इन्हें कहा कि मैंने तो आपसे ACR नहीं लिखवानी क्योंकि मैं तो घर आऊँगा उधर हाफिजाबाद तो वहाँ आके लिखवाऊँगा। तो मेरे पीछे से इन्होंने बाबूजी को कहा कि लाओ उनकी ACR वो लिखवा, वो लिख दी। और मैं जब आया तो उन्होंने कहा आपकी ACR लिख दी है। मैंने कहा ये मैंने तो नहीं लिखवानी, तो आपने ये क्यों लिखी है। मलक साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे साथ इनकी मोहब्बतें लाजवाब हैं। हमारा तलक इनसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर नहीं था, ये मेरा और इनका तलक 1997 से है। जब ये साइंस टीचर थे, मैं भी एक साइंस टीचर था। और एक 11 तारीख को जो हमारी अलविदाई पार्टी होगी वहाँ पे हम एक स्नैप लगाएंगे इनकी, उस वक़्त की जब ये 97 में 93 में जब मैं पहली दफ़ा इन्हें मिला, फिर 97 में भी मेरी इनसे जो है वो एज ए साइंस टीचर मुस्लिम स्कूल आफताबाद में इनसे मुलाकात हुई। तो यकीनन ये अब सोनू की शक्ल ही थी। इन्होंने कई अजला में सर्विस की है। हवाई ज़िला गुजरांवाला हाफिजाबाद था, तो उन्होंने गुजरांवाला वालों ने हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक साहब की सेहत को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है कि मलिक अदरीस साहब ने चौधरी सरफराज साहब को नाम दिया। और फिर जब हम इकट्ठे हुए तो हमने कहा कि शायद इनसे बेहतर हमारा कोई और इंतखाब ही ना हो। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं। इनके इस्तकबाल के लिए नुमाइंदे जो हैं असातिज़ा के और मुलाजमीन के, वो इनको रिसीव करके ला रहे हैं तकरीब में। इनकी जो बातचीत है वो भी आपको सुनवाते हैं। अब मैं असातिज़ा के नुमाइंदे पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी सदर तशरीफ लाते हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सरफराज साहब, आपकी बहुत तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चौधरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात, मोहतरमा रुखसाना कदीर साहबा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन, हमारे हर दिल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुजरात जनाब मलिक सलीम साहब, मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं DO एलिमेंट्री ऑफिस के स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने हमारे प्यारे ऑफिसर मलिक सलीम साहब की ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मैं तमाम दोस्तों को मेरा आने का ये मकसद था कि मैं ये यकीन दहानी कराना चाह रहा था कि जो भी ऑफिसर हमारे ज़िला में आके हमारे असातिज़ा की, हमारे साथियों की बेलौस खिदमत करेगा तो उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि तुमने अधिकारी से निकलना नहीं है। तो मलिक साहब, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत और जो आपने जिस तरह की खिदमात गुजरात में अंजाम दी हैं वो मिसाली है। तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की पूर्वकार तकरीब जो है ये जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री गुजरात और DU एलिमेंट्री गुजरात ने मुनक़्क़िद की है। उनकी तरफ से हम तमाम मेहमानों को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज यकीनन एलिमेंट्री विंग का हर फर्द जुबान आज से ये पुकार रहा है कि ये गुलशन, ये कलियां, ये तारे हटा दो, ये गुलशन, ये कलियां, ये तारे हटा दो, जहां से गुजरना है मलिक साहब ने वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। अब मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी को दावत खिताब देने वाला हूँ, जिनके बारे में सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि अरूज इतना नसीब हो तुझे ज़माने में, अरूज इतना नसीब हो तुझे ज़माने में कि आसमां भी तेरी रिफ्तों पे नाज करे। तशरीफ लाती है मैडम रुखसाना कदीर साहिबा। जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद बलवीर साहब, हाल में बैठे हुए तमाम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स और आज की तकरीब के दूल्हा जनाब मलिक मोहम्मद सलीम साहब और उनकी पूरी फैमिली, जो कि बहुत खूबसूरत फैमिली के साथ आए हैं, उनकी बेटी, उनकी मिसेस, उनके दोनों प्यारे से बेटे, अस्सलाम वालेकुम। और मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन उससे भी पहले मैं यासीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे लिए एक शेर पढ़ा। मैं बहुत नवाजिश आपकी, आपने दिल से शेर पढ़ा और मैं इसी दुआ की बहुत बहुत शुक्रिया। तो आते हैं इस पुरखलूस ज़ियाफ़त की तरफ, इस पुरखलूस रिटायरमेंट पार्टी की तरफ। और ये आप लोगों ने जिस तरह से ये पूरा इंतज़ाम किया, आप लोग इस बात की मुबारकबाद मुस्तहिक है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो किया। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती में भाभी की और फैमिली की आमद ने चार चांद लगा दिए। और ये चीज़ें जो है ये फैमिली के साथ उस अपनायत का भी इजहार है कि कैसे वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आए हैं। वो दिखाना चाहते थे कि गुजरात जिस खलूस की बार बार बात कर रहा है, जैसे से सरफराज साहब ने कहा, अभी यासीन बड़ाई साहब ने कहा, सब ने कहा, तो वाकई हम लोग अपने जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें ये मौका मिला कि आप मलिक मोहम्मद सलीम साहब ने अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला के हमें इज्जत अफजाई का मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान जब जॉब करता है तो इज्जत ही कमाने के लिए आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने ये कहा हो कि मलिक सलीम साहब ने कोई खुदा न खास्ता कोई किससे कोई पैसों की तरफ की मांगा या कुछ इस तरह से। उनका ये दामन बिल्कुल इस तरह से साफ है। तो मैं उनकी हैप्पी रिटायरमेंट पर बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये इंसान कोई भी वर्कर जो यहाँ पर आता है जॉब के लिए, जब उसकी आखिरी दिन होता है तो इसी इज़्ज़त को साथ लेकर जाना चाहता है। तो ये चीज़ आपके रुफ़ाए कार ने बहुत अच्छे तरीके से इस पार्टी को सही तरह से मैनेज करके आपके लिए आपको ये इजहार किया इस बात का। और बाकी आप यकीन कीजिए कि आपका जो स्टाफ है बहुत मेहनती है। मेरा अभी उनके साथ काम करने का ये मौका हुआ है, इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैंने उनके साथ कोई डायरेक्ट एक की है। उसमें जुहेब हैं, आसिम हैं, ये सारे लोग इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इनको कोई बात कहनी है। ये पूछते भी हैं तो ये पहले से ही ट्रेंड है। तो जाहिर सी बात है कि आप ही के ट्रेंड लोग हैं कि जिन्होंने अपना काम सही किया। अगर वो DPC की मीटिंग हो तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ दिया। और मुझे लगता है कि हमारा जो स्टाफ है वही हमें कामयाब बनाता है।
और वही हमें नाकाम बनाता है। तो आपका स्टाफ बहुत अच्छा है और आप इसी खुशी के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी तरह से अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से आपने ऑफिस में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और आपके बच्चों को देखकर मेरा तो बहुत दिल खुश हो गया और भाभी आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और सर की और सर औरंगजेब साहब की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि ये हमेशा वक्त में तंग करते रहते थे और मैं भी इस बात को हंस के टाल जाती थी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ही कर रहे हैं मजाक, लेकिन मुझे इनका एक बहन होने के नाते मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और इनके बेटों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपके फादर जो है हमने इंतहाई यहाँ पर इज़्ज़त के साथ वक्त गुजारा और रिटायरमेंट जो है वो खूब इनकी अच्छी तरह से कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा यासिर राय साहब जो हैं उनको वाकई उन्होंने सही दिल की बात कही है कि वो ही डी थे। जब भी कभी कोई बात होती है तो अवामी लीडर के नाम से उन्हीं को कहा जाता था कि ये यासिर साहब जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो बाकी मेरा भी आपको ये ज़रूर मेरी तरफ से भी इन्विटेशन है कि कल और परसों की प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा और आपको मज़ा आएगा जैसे यासिर साहब ने आपको दावत दी। तो इसी दुआ के साथ सदर खुशहाल रहे थे तकदीर दस्ता मेरी आंखों से बढ़कर तेरी ताब से ज़्यादा। और बहुत शुक्रिया वंस अगेन स्टाफ, DEO और DEO। मैंने पहली दफ़ा सबको देखा है, बल्कि पता ही नहीं चलता कि हमारे ऑफिस का कौन है और आपके ऑफिस का कौन है। सर ये जावेद मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस का है, लेकिन ये मेरे ऑफिस का है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लफ्ज़ में दुआ और लफ्ज़ में मोहब्बत और लफ्ज़ में दुआ मकरूज कर दिया मैं मैडम आपके जुलूस में। मलक सलीम साहब इंतहाई धीमा लहजा, मीठी ज़ुबान और तशरीफ लाते हैं जनाब चौधरी औरंगजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एलिमेंट्री विंग के तमाम बुजुर्ग भाइयों का शुक्रिया कि जिन्होंने मलक साहब के इजाज़ में इतने खूबसूरत और पुरवकार प्रोग्राम का इनकाद किया कि आप लोगों ने मलक साहब के इजाज़ में मेरे ख्याल में DO एलिमेंट्री विंग के हिसाब से जितना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है इतना पहले कभी नहीं हुआ। मलिक सलीम साहब और मैं एज एड मास्टर हमारी इकट्ठी सिलेक्शन हुई। जाहिर हमारा टेलीफोन के जरिए कभी किसी मीटिंग में मुलाकात हो नहीं, रब्ता रहता था। तो हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि अगर इंसान जिंदा रहे तो किसी न किसी वाले से मुलाकात हो जाती है। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में इस तरह का मौका मिलेगा कि हम लोग एक ही जगह एक ही दफ्तर में बतौर कुलीग काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और तकरीबन 3 साल का अरसा, 2 साल 11 माह का अरसा होने वाला है। तो मलिक साहब के साथ मेरा गुजरा, जिस तरह आप मलिक साहब मुझसे पहले यहाँ पर भी रात आए हुए थे, तो मैंने देखा कि मलिक साहब के वाले से जो सुना था कि वो बड़े सख्त मिजाज आदमी हैं, आफसाबाद में, सरगोदा में, मियाँ वाली भी रहे हैं। तो जो पुराने हमारे कलीग थे वो कहते हैं किस तरह गुजरा वाला भी मैं रहा हूँ उसके बाद पहले। तो साहब का था कि वो बड़े सख्त टीचर हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। और खसूसी तौर पर इस हवाले से उनकी कोई जो कमी है मुझे ज़्यादा महसूस होगी कि उनसे बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली रहनुमाई लेता था और वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह गाइड करते थे, इस पर उनका शुक्रिया। और उसके बाद अभी मैंने कभी नहीं देखा, वरना मैंने देखा है हमारे डिपार्टमेंट में या कुलीग जहाँ पर आप लोग की फ्रैंकनेस होती है तो हम दूसरों की उस तरह की इज्जत नहीं करते जिस तरह की हम लोग अनजान लोगों की करते हैं। तो हमेशा मलिक साहब का मैं इस हवाले से उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं कहता था कि आप इस तरह बेशक मुझे ना कहा करें, लेकिन हमेशा उन्होंने इhtराम से पोस्ट के वाले से उन्होंने इhtराम किया है। तो ये उनके आला होने का, उनके सिविलाइज होने का सबूत है। तो एक माशाल्लाह ना सिर्फ अच्छे ऑफिसर, अच्छे कुलीग भी हैं,
और बेशक उन्होंने इन प्रोटोकॉल का ख्याल रखा, उनका बहुत शुक्रिया। और कोई बंदा भी जो अपनी सर्विस का आगाज़ करता है उसने एक ना एक दिन बंदे ने रिटायर होना होता है। मैं तोरे जो हमारे साथी इकराम हैं उनसे, जो हमारे क्लर्क भाई हैं, बाकी जो कलीग हैं, हमेशा मैं उनसे बात करता हूँ कि अब जो हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस कर रहे हैं तो उसका गवर्नमेंट हमें मुआवजा दे रही है, वो हम लोगों पर आसान नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा कंडक्ट है, अगर हम सर्विस अपनी को कोशिश करें कि अच्छे तरीके से करें तो हम लोग अपनी इज्जत लिख रहे होते हैं, हम लोग अपनी लेगेसी छोड़ रहे होते हैं कि हम लोगों ने कैसा काम किया है। जिस तरह मैं या हमारे माशरे में सारे लोग हम दूसरों के वाले से अच्छी और बुरी बातें करते हैं, इस तरह हमारे वाले से भी लोग करते हैं। तो अगर हम अपनी इज्जत के मुआवज नहीं हैं तो कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता। तो हमें अपने काम को, जिस काम से हम लोग को रिस्पेक्ट मिलती है, हमेशा मैं अपने कलीग साथियों ये ज़रूर बात करता हूँ कि मुझे और पर्सनली जो बाकी लोग हैं जो हमें इज्जत मिलती है तो इस वाले से मिलती है कि हम लोग इन पोस्टों पर नहीं हैं। अभी जब हम लोग नहीं होते तो फिर कोई बंदा किसी को बुलाता भी नहीं है, पास से गुजर जाता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी, जो अभी नए लोग हैं खासकर, आप लोग अपने काम के वाले से अपना नाम पैदा करें। बाकी जो इज़्ज़त है अल्लाह ताला खुद ब खुद इंसान को देता रहता है। लोग आपकी उस वक्त तक इज़्ज़त करेंगे जब आप लोग उनके लिए बेनिफिशरी हैं, जब उनके किसी काम आ सकते हैं, वरना वो आपकी गलती, आपकी खामी को माफ़ नहीं करते। तो हमें खुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी इज़्ज़त के मुआफ़िज़ नहीं हैं कोई दूसरा हमारी इज़्ज़त का मुआफ़िज़ नहीं हो सकता। तो मलक साहब के, मैंने अपने इस तकरीबन 3 साल के अरसे में मलक साहब के करैक्टर के वाले से किसी एक बंदे से भी मैंने सुना तो उन्होंने कोई मॉरली या कोई फाइनेंशियली उनमें बुराई हो। तो ये बहुत बड़ी बंदे की आनर है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है, जिस पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। उन्होंने इतने बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी सर्विस उन्होंने मुकम्मल की है। तो आखिर में फिर मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे बाकी साथी तशरीफ़ लाए हैं, अफसरान, बाकी लोग जो वो भी आए, उनका भी शुक्रिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, जितने लोग हम अभी सर्विस में हैं, हमें भी बाकिरदार तरीके से, अच्छे तरीके से अल्लाह ताला सर्विस करने की तौफीक दे। और मलक साहब के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे, वो अपनी फैमिली के साथ इस तरह ही खुशगवार होकर जिस तरह ने सर्विस की है, पहले गुजर है, और अल्लाह ताला उनके लिए अपनी बाकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। बहुत मेहरबानी। चौधरी का चांद हो या के आफताब हो, चौधरी का चांद हो या के आफताब हो, जो भी एक बात में कसम का जवाब हो। जनाब चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहेब, मैडम रुखसाना साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए मेरी फैमिली के अकाबरीन, जनाब चौधरी औरंगजेब साहेब, अपना चौधरी सरफराज साहेब, चौधरी औरंगजेब शौकत साहेब, और हमारे ऑफिस के तमाम वो दोस्त जो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं दिल की इंतहाई आखिरी सदा से इन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आज मेरे 36 साला कैरियर के आखिरी रोज़ मेरे लिए ये इज़्ज़त अफजाई का एहतमाम किया है और अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उसके साथ साथ मैं अपने ऑफिस के जुमला
जुड़ा स्टाफ मेंबरान, डिप्टी डीओज ऑफिस के जुड़ा स्टाफ मेंबरान का भी दिल की अथाह रहने से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आज की इस पुरवकार तकरीब से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि एक तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ख़यालात का इज़हार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।